बोली आई मात की जय। मेरी माँ हमको बचपन में सिखाती थी कि बेटा 60 वर्ष तक तो शरीर अपना ध्यान रखता है और 60 वर्ष के बाद अपने को शरीर का ध्यान रखना है। 60 वर्ष तक आप कैसा भी खाना खा लो, कहीं भी कितने, कभी सो जाओ, कभी उठो, कभी, तो फिर भी शरीर आपको निभाता है। हालांकि अगर आप अपने नियमित रूप से सब काम नहीं कर रहे हो तो शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, उसकी आदतें नशे की हो, दूसरी हो तो बिगड़ती जाती है। परंतु 60 साल के बाद तो अपने को विशेष करके शरीर का ध्यान रखना है। समय पर सोएं, समय पर उठें, सीमित भोजन करें, सीमित परिश्रम करें, सीमित सारा काम अपना सीमा के अंदर भोजन चबा चबा के खाएं। इसलिए अपने को सबसे बड़ी जो बीमारी 60 साल बाद होती है, पाचन क्रिया, अपने खाना पचाने की जो क्रिया है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। एक आप टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखते होंगे कायम चूर्ण का, पेट सफा तो हर रोग दफा। वाकई सही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ वो जो कायम चूर्ण खाओ, परंतु पेट अगर साफ है तो आपके 90% रोग शरीर में नहीं आएंगे। और पेट साफ करने के लिए, जैसा मैंने पहले कहा, ये फास्ट फूड, ये तली हुई चीज़ें, ये भारी भारी खाना और ज़्यादा खाना, ये तो अवॉइड करना ही है। पर उसके साथ साथ हफ्ते में एक बार उपवास रखो। अगर पूरे दिन उपवास नहीं रख सको तो एक समय खाओ और एक समय के लिए पूरी बॉडी को रेस्ट दे दो। और उस दिन शाम को 10-15 अपने हल्के सी जो अपने जव हड़े आती, छोटी हड़े, इसको पीस लिया या तैयार शीशियों में आता है, उसको आधा चम्मच 1 चम्मच लेके और 2 ग्लास गर्म पानी ऊपर पी लो। उसके बाद कुछ नहीं खाना, दूध भी नहीं पीना। और सुबह आपका जो पेट साफ होगा, सारा कचरा आपका वो निकाल देगा। सारे हफ्ते की जो आपकी जो पेट की गड़बड़ियाँ हैं वो सब रोज़ लेने की ज़रूरत नहीं, पर हफ्ते में एक बार उपवास करके और जुलाब अगर ले लिया जाता है तो कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होती। फिर अपने जो ये देसी नुस्खे हैं, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। कैसा भी गला खराब हो, हल्दी का दूध गर्म करके पियो, अपने आप गला सही हो जाएगा। हल्दी के गर्म पानी के गरारे कर लो। इसी तरह से अगर आपके एसिडिटी हो रही है या बादी का कहीं दर्द है तो मेथी और अजवाइन, ये अपने रामबाण, कैसी गैस हो रही हो, गैस से सब आदमी, वायु जिसको कहते हैं, बादी कहते हैं जिसको, अजवाइन जो है और मेथी, पीली मेथी, ये रामबाण है। इसको अपन तुरंत ही थोड़ा से गर्म कर लिया, दोनों को थोड़ा सा पीस लिया हल्के सा, और इसको अगर आप लेके और 2 गिलास गर्म पानी पी लेते हो तो कैसी भी पेट की गड़बड़ी किसी खाने से या अन्य विकार से हो गई हो तो वो ठीक हो जाती है। फिर अपन ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर लगभग डॉक्टरों का कहना है कि 80-90% लोगों के पेट में कीड़े हो जाते हैं हाथों में। 4-5 तरह के कीड़े होते हैं। राउंड वर्म होते हैं, टेप वर्म होते हैं, थ्रेड वर्म होते हैं, हुक वर्म, यूँ करके। अब सीधी सी बात है कि उसको साल में एक बार तो हर एक को अपना डीवर्मिंग करा ही लेना चाहिए। एक जेंटिल करके गोली आती है, पहले तो 4-5 तरह की गोलियाँ आती थी अलग अलग कीड़े को अलग अलग मारने के लिए। अब एक गोली आ गई है, वो तो थोड़ी महंगी है, पर इसी में जो सॉल्ट है वो अन्य कई नाम से गोलियाँ आती है। लगभग आपको 3-4 रुपये में वो गोली, हालांकि कीमत उस पर 10-15 रुपये लिखी होती है, पर आमतौर पर 3-4 रुपये में वो मिल जाती है। साल में एक बार घर के पूरे परिवार को ये डीवर्मिंग अपने आप को करा ही लेना चाहिए, ताकि आपके पेट में अगर कोई कीड़े हो गए हैं जो बिना मतलब का तो खा रहे हैं,
खाने को पचने दे नहीं रहे हैं, आंतों को ख़राब कर रहे हैं, आप ज़्यादा खा रहे हो, आपको शरीर में ताकत आ नहीं रही है, ऐसी स्थिति में डीवर्मिंग करके, और नवरात्रि जो 9 दिन की आती है उसमें अगर आप 9 दिन लगातार उपवास कर सको तो अति सुंदर, उपवास नहीं कर सको तो फलों पे रहो और बढ़िया, सब्जी पे रहो बढ़िया, नहीं तो कम से कम 9 दिन एक समय भी खाओ तो आपके शरीर को पूरी ऊर्जा मिल जाती है। अब तो कैंसर के डॉक्टरों ने भी एक 16 घंटे का उपवास का एक नया शोध करके दिया है कि अगर आप 16 घंटे कुछ नहीं खाओ, 10 घंटे तो आपको अपना शरीर जो आपने खाया उसको पचाने में लगेगा, 10 घंटे बाद उसको अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके कैंसर सेल्स हैं, आपके इस बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं उनको बॉडी वापस अंदर खींचेगी, और उसका उपयोग करके और आप 16 घंटे का उपवास लोगों के साथ बहुत मुश्किल है। अरे मुश्किल तो नहीं है, अगर आप शाम को समझ लो 6 बजे आपने खाना खा लिया, 6 बजे खाना खा के आप जोड़ो उसमें 16, तो सुबह 10 बजे तक आप उपवास रखो, तो 10 बजे आपको जो नाश्ता करना हो कराना हो, आपको गारंटी देता हूँ, मैंने तो खुद नहीं करके देखा है, 16 घंटे का उपवास अगर आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार कर लेते हो, आपका शरीर पूर्णतया स्वस्थ हो जाता है, और कैंसर जैसी बीमारी में भी वो उसमें कैंसर सेल्स को खींच के और उनको एब्जॉर्ब करके और ख़त्म करता है। इतना उपवास का महत्व, इतना ध्यान से रहने का महत्व है। आप कृपया अपने भोजन पर, अपने रहन सहन पर और अपने उस पर ध्यान रखें, तो आपका 60 साल नहीं 100 साल तक आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे।